हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मौलिक पंड्या और आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी अभी। जी हाँ, अभी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी इस महामारी के दरमियान कोरोना की वजह से सभी सेक्टर्स में इफ़ेक्ट पड़ा है। सभी अचानक से बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लॉकडाउन की वजह से ना तो सिर्फ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बल्कि स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बैंक एफडी तक पर इफ़ेक्ट पड़ा है और हम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, चीज़ों को कम दाम में खरीद के, और जब 5 साल या 10 साल के बाद उसकी प्राइस बढ़ जाए तब उसे बेचकर दुगने पैसे कमा सकते हैं। जब आपने ये सारी चीज़ें सुनी तो आपके दिमाग में भी ये ख्याल आया होगा कि यार, सब जगह पे इफ़ेक्ट पड़ा है, सारे सेक्टर्स में इफ़ेक्ट पड़ा है, तो हमारी जॉब पर भी तो इफ़ेक्ट पड़ा ही है। हमारे पास भी पैसे नहीं है, हमारी जेबी भी खाली है, तो हम कहाँ से इन्वेस्ट करें, कहाँ से लाए इतने पैसे कि मार्केट डाउन है। तो आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में आपका ही फ़ायदा होगा। लेकिन आप पसंद करते हो निवेश करना रियल एस्टेट में, तो प्रॉपर्टी तो आपके नाम पर होगी ही होगी, लेकिन आप उसे रेंट पर दे सकते हो। और रेंट आप रेसिडेंटल या कॉमर्शियली, जैसी आपकी प्रॉपर्टी उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप रेंट ले सकते हो, उसे रेंट पर दे सकते हो। अब जब आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दिया तो हर मंथ के हिसाब से आपकी एक पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो चुकी है। इस इनकम से ही आप प्रॉपर्टी की जो लोन है उसे पे कर सकते हो, और जब लोन पे हो जाए तब प्रॉपर्टी भी आप, रेंट से जो पैसे मिल रहे हैं वो भी आपके। जब फ्यूचर में प्रॉपर्टी अपनी बेचने जाओगे तो ऑब्वियसली जितने में आपने खरीदी होगी उससे ज़्यादा में ही बिकेगी, और उसके रेंट पर से और वैसे ही आप कवर कर चुके होंगे उसकी ओरिजिनल प्राइस, तो आपका इसमें फ़ायदा ही है। ये था रीज़न नंबर 1। अब बात करते हैं रीज़न नंबर 2 की, टैक्स एडवांटेजेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा था, इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर गोल्ड हो, आप थोड़े ही टाइम में समझ जाओगे कि वो आपको टैक्सेस में हेल्प नहीं कर रहा, टैक्स डिडक्शन में, टैक्स सेव करने में आपको हेल्प नहीं कर रहा। ताकि बहुत सारे और समझदार इन्वेस्टरों ने ये पता किया है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके सबसे ज़्यादा अपना टैक्स सेव कर सकते हो, टैक्स डिडक्शन कर सकते हो। कि आज इस वीडियो में हम टैक्स डिडक्शन के ऊपर नहीं बल्कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए अभी, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें टैक्स के ऊपर, टैक्स से रिलेटेड इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं टैक्स एडवांटेजेस या डिडक्शन से लेकर एक वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ देना, मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक के ऊपर। आता है थर्ड रीज़न, जो कि है बहुत ही बढ़िया रीज़न इन सारे रीजन्स में। के अंदर आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्टीज, REITs, जो कि आपको ऑफर करता है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपको प्रॉपर्टी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आप प्रॉपर्टी खरीदो, आप सिर्फ एक अपनी छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट करो, आपके रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ना हो। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी खरीद सको उतनी अमाउंट ना हो, तो आप इस ट्रस्ट में आप अपनी छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करो, इस ट्रस्ट के हाथ पर सौंप दो। वहाँ पर थोड़े एक्सपर्ट्स होंगे, वो के पैसे लेकर रियल एस्टेट की जो बेस्ट ऑफ़र उन्हें लगेगी उसमें लगा देंगे और आपके रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगेन, जब भी आप चाहो पैसे वहाँ से निकाल सकते हो अपने, आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले। इससे आपका एक कैश फ्लो, आपकी एक पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर्टी खरीदे बिना। ट्रस्ट आपको रिटर्न्स में 90% अमाउंट वापस करता है और 10% एज अ कमीशन अपने पास रख लेता है।
आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें रिस्क की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे खासे एक्सपर्टीज़, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो लोग आपके पैसे से इन्वेस्ट कर रहे हैं। ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या नहीं रियल एस्टेट में। आपको इस वीडियो से लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, में कोई सवाल हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन करके छोड़ देना। मैं पूरा ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चन का एक वैलिड आंसर दूँ आपको। तो पसंद आए एक लाइक छोड़ देना, शेयर करना उन लोगों के पास जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, लेकिन उनको ये सारी बातें पता ना हो और वो झिझक रहे हो, डर रहे हो कौन से सेक्टर में करना चाहिए कौन से सेक्टर में नहीं, ये सोचकर, तो उनके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर होगी और आपको भी दुआ मिलेगी क्योंकि आपने ये वीडियो उन तक शेयर किया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।